हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक इन यूके। सो अभी फ़िलहाल मैं और मेरे दोस्त, ये रहा मेरा एक दोस्त प्रतीक और मेरे साथ मायू, हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हम जा रहे हैं ब्रजेंड डिज़ाइनर आउटलेट में। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं और हम सब जाएंगे ट्रिप पे घूमने के लिए, तो उसके लिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो चलो निकलते हैं। आर यू गाइस रेडी? रेडी मायू? Yeah, so let's go. So guys, हम आउटलेट में आ गए हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। भाई सच्ची है ना, बढ़िया ना ये भाई 50% ऑफ है आज सब कुछ। एक नंबर है भाई। करके जाएंगे अच्छी। बाय वन गेट वन फ्री चीज़ें लगी हुई हैं भाई, प्यूमा, नाइकी, सारी चीज़ में ये देखो 50% ऑफ लगा हुआ है भाई, एक नंबर है। सारी चीज़ें देखेंगे आज। सो फर्स्ट स्टोर हम जा रहे हैं प्यूमा, क्योंकि यहाँ पे सेल लगी हुई है, बाय वन गेट वन फ्री। चलो मायू, ये ऑरेंज वाले शूज़ ले लें। ऑरेंज वाले शूज़ मुझे फिट नहीं होंगे। हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो भाई, यहाँ पे तो प्राइजेस भी बड़े सही हैं। ये देखो 35 पाउंड का, कैमरा करता, 35 पाउंड का एक खरीदो और एक फ्री। और ये भी प्यूमा वगैरह के। चैनल बना रहे हो? क्या है? चैनल बना रहे हो? चैनल ही वीडियो बना रहा। मैं ना अभी घूमने के लिए जाऊंगा, तो मैं अपने लिए ट्रैवल बैग देख रहा यार, कौन से लें। मेरे को पसंद है कलर ब्लैक में। ब्लैक में लगे या नीचे? और कलर ये तो छोटा है, ये देखो भाई, बैग छोटा है यार, इसमें कपड़े भी वगैरह पूरे नहीं आएंगे। ये साइज़ ठीक है, ये वाला साइज़ ठीक है। कितने लीटर में है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा मैं? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा? हाँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गलत बात है मैं, थोड़ा सा अच्छा ही कह दिया मेरे को तो। आप पहनो, पहनना, पहनो पहनो ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। पहनो फिर। कैसी लग रही? मैं देखो क्यूट है बाबू। अब भाई मेरी बात सुन, मैंने सारी चीज़ें देख ली, एक्सप्लोर कर ली। अब जो जो सिलेक्ट कर लिया ना चीज़ें, अब लेते हैं और निकलते हैं चलते हैं भाई। भाई यहाँ पे सारे आउटलेट सारे देख ली। क्यों? ऑल दैट फिनिश्ड। सारे फिनिश हो गए। वी आर जस्ट गोइंग टू बाय। चल भाई, अब सारी चीज़ें ले भाई। चलो चलते हैं अब। नहीं, अभी सारी चीज़ें ले लिया, अब निकलते हैं बेटा। चलो चलो यार, सारी चीज़ें लेते हैं मायू, चलो। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? 40 लीटर आए हैं इसमें कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं सारे। कपड़े आएंगे तेरे, इसमें बोतल्स वगैरह सब आ जाएंगे। कलर भी अच्छा है ना। खाना भी। चलो देखते हैं यार। आपको ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। है? और मेरी चप्पल में अभी भी पानी भरा। ओ भाई, ये फाइनल किया बैग, इसका बिलिंग कराते हैं और निकलते हैं। चल भाई। भाई बैग ले लिया, 49.99 का था, 42.50 का पड़ गया स्टूडेंट डिस्काउंट पे। सही है ना प्रतीक? भाई को तो ये शूज़ अच्छा लगा, ये वाला। कितने का है ये? 48 का लगा हुआ है। तेरे को कौन सा अच्छा लगा? दिखाइयो इधर। फ्यूचर है, बट ठीक है, ये लेते हैं। एक शूज़ भी ले लिया, क्योंकि मेरा ना ब्लैक शू फट रखा था, तो वो एक ये ले लिया शूज़, चाहिए था। क्यों भाई, सही लग रहा है ना? लेट्स चलो। मेरे को भाई एक और शूज़ पसंद है, ये वाला न्यू बैलेंस का। मैं तो यार ये लेता न्यू बैलेंस का। ट्राई करते हैं, ऐसा कलर भी, ऐसा कलर है नहीं मेरे पास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक इन यूके। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है। आज अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके लाने हैं। तो चलते हैं लाइब्रेरी। सो मैं लाइब्रेरी से अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लाया, और लाइब्रेरी के अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो अभी वापस घर के लिए निकलते हैं। भाई कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना इस टाइम, 29 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है भाई,
कसम से बुरा हाल हो रखा है यार गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सो गाइज मैं डॉक्यूमेंट सारे प्रिंट कर लाया था और मैं आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ अब कि जब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एज अ टूरिस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी लास्ट, ठीक है। उसमें लाइक पता है क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ डिपेंड करता है आपने कितना बैलेंस शो करना है। जैसे मैंने जो कंट्री चूज़ की थी वो आगे आपको पता चलेगा, तो मैंने उसके लिए अराउंड आई थिंक 3-4 हज़ार के आसपास मैंने बैलेंस शो किया था। तो 1500-2000 मान के चलो कि भाई आपने बैलेंस शो करना ही करना है किसी भी शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई करना। उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री अप्लाई करे, तो उस हिसाब से कंट्री की वैल्यू के हिसाब से आपने बैलेंस शो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल, ठीक है, और उसकी फ़ोटोकॉपी। फ़ोटोकॉपी ये होता है कि भाई आप फ़ोटोकॉपी कैसे भी ले जा सकते हो, लाइक आप ले जा सकते हो कलरफुल ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने ब्लैक एंड वाइट ही लेके गया था, कोई इशू नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ले जाओ, डजेंट मैटर। उसके बाद आपका यूके ई वीज़ा और उसका शेयर कोड ये प्रिंट करके लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन, जो भी आप शेंगन वीज़ा जिसका भी अप्लाई करोगे तो उसका वीज़ा एप्लीकेशन लगेगी। वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप होटल बुकिंग, जो आपकी होटल बुकिंग होगी उसका प्रिंट, ये सब चीज़ें आपने प्रिंट आउट करके लेके जानी है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट स्टेटस लेटर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड करना है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट। उसके बाद आपकी एयर टिकट, ठीक है, कब जा रहे हो, क्या कब वापस आओगे, उसका प्रिंट आउट। उसके बाद अपनी 2 फ़ोटो, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो लेके जाना। इसमें मैंने क्या गलती की थी, मैंने ना अपनी पुरानी फ़ोटो ले गया था 2 साल पहले की, बट मेरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, बट फिर भी लेटेस्ट फ़ोटो लेके जाना। उसके बाद आपने लेके जाना ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हो उसका प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट के बाद आप लेके जाना है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर। जैसे भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना जब, तो उसकी कन्फर्मेशन प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। अगर आपका प्रीवियस शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी भी आपने फ़ोटोकॉपी करा के प्रिंट आउट लेके जानी है, ठीक है। जैसे मेरा एक ऑलरेडी शेंगन वीज़ा लगा हुआ था तो मैंने प्रिंट आउट करके वो ले गया था। उसके बाद आइटनरी, मतलब कि ट्रैवल प्लान, मतलब जैसे मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मैंने 5 दिन कहाँ कहाँ क्या क्या घूमना है तो उसकी आइटनरी, ट्रैवल प्लान्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, ये ज़रूर लेके जाने हैं। और अब मेरी कल है बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट डेट है मेरी, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब ये नेक्स्ट डे अगली वीडियो शुरू होगी जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए लंदन जा रहा हूँ, मेरी लंदन है अपॉइंटमेंट, तो वीडियो अब आगे शुरू होगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक इन यूके। सो ये है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मैंने नहा धो के अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा लंदन के लिए। एंड आज मेरी है अपॉइंटमेंट वीज़ा ऑफिस में और मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे शेंगन वीज़े के लिए। तो किस कंट्री के लिए जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल निकलते हैं, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मेरी 9:15 पे अपॉइंटमेंट है और अभी 4:30 हो गए हैं, 3.5 घंटे मेरे को यहाँ से पहुँचने पे लगेंगे। तो फटाफट निकलते हैं, लेट्स गो। भाई सच्ची बताऊँ, मैं लंदन तो आ गया, पार्क कर दिया गाड़ी। भाई मैं लंदन आ गया, पार्क कर दिया गाड़ी। पार्किंग की दिक्कत बहुत आती है बट एनीवे पार्किंग मिल गई है। चलो अब चलते हैं वीज़ा ऑफिस। 9:15 की अपॉइंटमेंट है, 9 o'clock टाइम हो गया है, निकलते हैं। 2 मिनट की वॉक है यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलते हैं। सो भाई मेरी वीज़ा ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ DJI के स्टोर पे कैमरा देखने के लिए। तो सीधा चलते हैं DJI के स्टोर पे और आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा यहाँ पे टोटल कितना खर्चा आया है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं DJI के स्टोर पे, उसके बाद यार मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाएंगे भी। भाई बड़ी जद्दोजहद के बाद पार्किंग मेरे को मिल गई DJI के स्टोर के बाहर। बट सच्ची बताऊँ, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे जो लंदन में लोग रह रहे हैं वो गाड़ी के साथ कैसे रह रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक, पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू, भाई सच्ची मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा। भाई पता नहीं लोग कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ मैनेज कर रहे हैं। और पार्किंग प्राइजेस, टिकट्स वगैरह टू मच।
कहीं भी पब्लिक पार्किंग नहीं है भाई। चलो अब चलते हैं डीजे के स्टोर पे, यही 2 मिनट की वॉक भी। भाई थैंक गॉड सामने कोस्टा दिखा। सुबह से निकला हुआ, पानी तक नहीं पिया मैंने, अभी कॉफ़ी लूँगा भाई, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। चलो चलते हैं कोस्टा में। डीजे के स्टोर में आ गए हैं, चलो चलते हैं इसके अंदर। सो मैं देखने आया हूँ ये वाला कैमरा डीजे उसमें। सो गाइस फाइनली हमने ये ले लिया कैमरा 299 पाउंड्स का। मेरे को इसकी ज़रूरत थी क्योंकि ना इससे इजी POV रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पे स्टिक होके, तो ये लेना बहुत ज़रूरी था, तो ये ले लिया। DJI के स्टोर पे आया था ये स्टोर, भाई बढ़िया बना रखा है स्टोर। सो अंदर लेने कैमरा बुलाते हैं फिर करते हैं। ओके या रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड there is a inbuilt audio mic as well, yeah, inbuilt. Has an inbuilt mic. Okay, and when I have to take out the video, so I have to download the DJI app. Yes, DJI Mimo app. Connect it, register an account, connect your camera. Yeah. And then you'll be able to see all the footage, and you can download it onto the app and then onto your camera. Okay, that's lovely. Thank you so much. problem. Really No appreciate. problem. Thank you. Let me know if you have any more questions. Yeah, no worries. Thank you. अभी फ़िलहाल मैं पार्किंग में आ गया हूँ और मैंने DJI का कैमरा सिर्फ देखने आया था क्योंकि मेरा ये था कि प्लान मैं क्लारना से लूँगा क्योंकि उसमें ना 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो इंस्टेंट सारी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। बट ये कहते हैं कि हम इंस्टोर भी कर देते हैं क्लारना का, तो मैंने इंस्टोर ही करवा लिया कि मैंने कहा यार घर जाके भी लेना ही है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, वो पड़ा है। ठीक है, अब फ़िलहाल मैं सीधा घर के लिए जाऊंगा। मेरा प्लान था, टू बी ऑनेस्ट, मेरा प्लान था कि मैं आज रात अपने दोस्त के पास रुकूंगा और यहाँ पे एंजॉय वगैरह करूँगा और कल निकल जाऊंगा। बट जिस हिसाब से यहाँ पे पार्किंग चार्जेस, पार्किंग टिकट्स एंड ऑल ये खर्चे वगैरह हो रहे हैं ना, तो मेरा ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है आज। सो अभी फ़िलहाल मैं सीधा जाऊँगा घर और जाते ही फिर मेरे को किसी ने 7 बजे इन्वाइट किया क्योंकि ना आज आई थिंक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद सोलर एस्क्लिप आने वाला है UK में, तो आज रात को तो बीच पे बैठ के हम वो देखेंगे। तो मेरे को किसी ने इनवाइट किया था कि आ जाना 7 बजे, तो वहाँ पे बैठ के एक साथ सारे एंजॉय करेंगे। तो मेरा प्लान अब वो है क्योंकि यार खर्चे बहुत हो चुके हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा कहाँ क्या क्या खर्चा हुआ है। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ पे पार्किंग लगा दी है। चलो चलते हैं भाई, लंदन आना मुश्किल ही है, कोई इजी काम नहीं है। कर दी ना लॉक, कहीं पता चले सामान ही उड़ा के लेगा कोई। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिलता तो। ये कौन सा, ये बीकानेर वाला, यहाँ पे क्या मिलेगा? लस्सी का पकौड़ा, रेट ही नहीं पता कौन से बोलते हैं। ऑर्डर पहले करना पड़ेगा या लाइक बाद में? लाइक ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। कहीं भी या जस्ट फॉर व्लॉगिंग, नॉर्मल व्लॉगिंग। मैं व्लॉग करता हूँ ना, मैं स्वांजी से आया हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता, तो मैं तो यहाँ तो पासपोर्ट जमा करवाने आया था नॉर्मल। सो भाई खाना बढ़िया था, बट अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, आपने शायद देखा है, उन्होंने मना कर दिया था। तो अभी डायरेक्ट निकलता हूँ मैं सीधा घर के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। लेट नहीं, लाइक मैंने कहा काम पे जाना है, पर फिर भी निकलते हैं जल्दी। सो गाइस मैं घर आ गया था, तो अभी मैं आया था सोलर एस्क्लिप देखने, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूरज ग्रहण। तो यहाँ पे इतनी भीड़ आ रखी है, आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ, आगे देखना। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, क्या ही बताऊँ आपको मैं। भाई इतने लोग आ रखे देखने को इसको, सोलर एस्क्लिप।
चलते हैं, अपने बंदे वो रहे जिन्होंने इनवाइट किया था मेरे को। मैन Solar eclipse glasses. Have a look. सॉरी We got solar eclipse glasses. Have a look. You can only look through them. सर आई कैन सी Yeah. Oh, It won't okay. hit your eyes. नाइ It looks so cool. सो इट विल कवर होल और इट विल जस्ट लुक लाइक दिस। I don't know. I think it's just gonna look like this. There's going to be another. इट्स नाइस। There's another minute left, so this is the last few seconds of it being like total. It'll be for a minute or two. ओके It's proper dark. Look how dark it is. इट्स बिकमिंग टू डार्क। Wow. ओह Right. आई सो गाइस, सोलर एक्लिप्स देख के मैं फिर घर आ गया था एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होगी वीडियो जब मेरा शेंगन वीज़ा आएगा, सो उस वीडियो को शुरू करते हैं अब। सो गाइस, मैं जस्ट अभी घर आया हूँ, जस्ट अभी 1 मिनट ही हुआ है और मेरे को मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया है। अब मैंने इसको खोला नहीं है, एज इट इज़ पैक्ड है, तो अब खोलता हूँ आपके सामने। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो नर्वस एट द मोमेंट। सो चलो खोलते हैं इसको। माता रानी आ गया हो। भाई साहब, डर लग रहा है मेरे को इसको खोलने में। सो गाइस, फाइनली पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, फाइनली आई गॉट द वीज़ा। तो मेरे को टूरिस्ट वीज़ा मिल गया। मैं आपको बताता किस कंट्री का मिला है। सो ये रहा वो। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वन एंड ये मेरे को मिला है 3 महीने का वीज़ा मिला मेरे को और या 3 दिन का 3 दिन का बोल गया, 3 महीने का वीज़ा मिला मेरे को एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। सो मैंने अप्लाई किया था शेंगन वीज़ा, तो मैंने अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड का, वर्ल्ड ब्यूटीफुल कंट्री स्विट्ज़रलैंड का। सो मेरा वीज़ा आ गया, आई एम सुपर एक्साइटेड। और मैं ना, जब मैं जॉब पे था तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था कि तुम्हारा पार्सल है, जो मतलब पैकेज है वो रिसीव हो गया है, डिलीवर्ड हो गया है। तो मैं तब से लेके अब तक मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार मैं घर जाना है, टाइम जल्दी जल्दी हो और मैं घर जाऊं और ये देखूं भाई, फाइनली आई गॉट इट। या सो अब नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे स्विट्ज़रलैंड के। बस आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो अब बात करते हैं कि मेरा जो शेंगन वीज़े पे जो कितना खर्चा आया है, लाइक VFS और मैंने जिससे अप्लाई किया था, ठीक है, उसने कितने पैसे लिए थे। तो मेरा जो टोटल खर्चा है वो आया था 233 पाउंड्स। सो 120 पाउंड्स तो मेरे उसको दिए थे जिसने मेरा वीज़ा अप्लाई किया था, राइट। एंड 113 पाउंड मैंने पे किए थे VFS ऑफिस में। क्यों, उसमें क्या चीज़ें अलाउड होती है, एक तो अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है वो, और दूसरा मैंने पे किए थे एक्स्ट्रा कि मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे को आप घर पे डिलीवर करना, ठीक है। क्योंकि यार स्पेशल लंदन जाऊंगा, लंदन से वापस लेके आऊँगा तो उतना ही अराउंड खर्चा पड़ जाएगा मेरे को। तो इससे बेटर है कि भाई वहीं पे कर दो एक्स्ट्रा कि भाई मेरे पे घर पे डिलीवर कर दें। और मेरा वीज़ा, भाई कसम से मेरा वीज़ा ना नेक्स्ट डे ही अप्रूव्ड हो गया, कोरियर के लिए रिलीज़ हो गया था कि भाई डिस्पैच हो गया था मेरा नेक्स्ट डे ही। इतना फास्ट मेरा वीज़ा आया था भाई, मज़ा आ गया सच में।
और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।